हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग की। ये पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या? तो दोस्तों, इसमें अगर आप अपने फर्स्ट पेपर की बात करेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की, तो जो कि आपका B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो उसमें जब आप देखेंगे कि सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यूनिट 2 जो है आपकी, तो यूनिट 2 में लर्निंग के बारे में बताया गया है। तो उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं लर्निंग के और जो जैसे कि थ्योरीज़ दी गई हैं, अप्रोचेस दी गई हैं, है ना, टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में बताया गया है। उसमें बहुत सी थ्योरीज़ भी दी गई हैं, जैसे कि पावलोव थ्योरी दी गई है, स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग दी गई है ना। उसमें थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। तो अगर आप जितनी भी इसमें थ्योरीज पढ़ेंगे वो सब में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि लर्निंग किस तरीके से एक्वायर की जाती है या कराई जाती है बच्चों में। तो इस यूनिट में जो यूनिट 2 है आपकी, उसमें लर्निंग की जो आपकी पहली थ्योरी है वो आपकी है पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और ये जो है, अगर आप अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे कि अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन लर्निंग, तो उसमें आपकी जो अप्रोच है लर्निंग की, उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि बिहेवियरल अप्रोच होगी लर्निंग की, है ना, कॉग्निटिव अप्रोच होगी। तो बिहेवियरल और कॉग्निटिव जो है अप्रोच, ये आपके सिलेबस में है। बाकी जो जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वगैरह या ह्यूमनिस्ट या सोशल कंस्ट्रक्टिविटिस्ट है अप्रोच, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ये जो बिहेवियरल अप्रोच है, इसमें जो हम लोग पहली थ्योरी पढ़ेंगे वो है पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो चलिए जानते हैं इसको कि ये पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है क्या, इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें देखेंगे कि दिस थ्योरी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस थ्योरी इज, तो इस थ्योरी में जो बताया गया था वो ये बताया गया था कि दिस थ्योरी इज एसोसिएटेड विद लर्निंग थ्रू एसोसिएशन एंड वाज गिवन बाय I.P. पावलोव, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, जो कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, वाइल एनालाइजिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द डॉग। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये एनालाइज कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम किसी डॉग का। तो उन्होंने ये क्लासिकल कंडीशन की थ्योरी डिस्कवर कर ली और कह रहे हैं कि ही वॉज अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज़ इन 1904। उनको इस अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए उनको अवार्ड भी मिला, नोबेल प्राइज़। और कह रहे हैं कि पावलोव एक्सपेरिमेंटेड विद डॉग्स हु सलाइवेटेड इन रिस्पॉन्स टू अ बेल टोन। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? तो डॉग्स पे किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि टेट सीटेट वगैरह के एग्जाम्स में, कि ये जो पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये जो है किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था पावलोव ने। तो याद रखिएगा कि डॉग्स के ऊपर किया था, वाइल एनालाइजिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द डॉग्स। तो दोस्तों, इसमें इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ये शो किया था कि जो अगर हम बेल बजाएंगे, ठीक है, तो डॉग जो होता है, और बेल के साथ अगर हम उसको खाना सर्व करेंगे, यानी खाना देंगे बेल की रिंग के साथ, तो जो डॉग है ना, वो सीख जाएगा, वो लर्न करना सीख जाएगा किसको? साउंड ऑफ द बेल को एसोसिएट करना किसके साथ? उस प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड के साथ। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है दोस्तों कि पावलोव show that when the bell was sounded each time the dog was fed। और जब बेल बजा के बुलाया गया डॉग को, तो बेल के साथ ही उसको खाना दिया गया। तो कह रहा है कि ही लर्न, इस तरीके से जो डॉग था उसने सीख लिया एसोसिएट करना साउंड ऑफ द बेल को विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड। कि जब उसको अब ये पता हो गया था कि जितने बार भी बेल बजाई जाएगी तो मुझे खाना दिया जाएगा, मुझे खाना मिलेगा, तो उसने ये चीज़ लर्न कर ली थी, एसोसिएट कर ली थी। तो पावलोव ने यही चीज़ शो करी थी अपने एक्सपेरिमेंट से। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट से कैसे ये चीज़ शो करी थी। तो दोस्तों, जो ये नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये बहुत ही सटीक, बहुत अप टू द पॉइंट हैं। और मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा एलेबोरेट किया गया, ना बहुत ही समराइज़ करके बताया गया है। बस हाँ, ठीक ठाक नोट्स हैं, मतलब कि आपको जितनी चीज़ जानना ज़रूरी है वो सब इस नोट्स में मैंने इन्वॉल्व कर ली है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा अगर, और हाँ, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो
आप मेरे टेलीग्राम चैनल MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे जो चैनल है आप उसको ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी अपने थ्योरी एग्ज़ाम्स को लिखने में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, जो पैवलॉव क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसको 3 बेसिक फेजेस में डिवाइड कर दिया गया था। तो वो 3 बेसिक फेजेस क्या थे? तो जो ये एक्सपेरिमेंट था इसको पैवलॉव ने 3 फेज़ में डिवाइड किया। जो कि पहला फेज़ था वो था बिफोर कंडीशनिंग। तो बिफोर कंडीशनिंग में उन्होंने क्या किया था ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग, यानी इस प्रोसेस के कंडीशनिंग करते समय क्या हुआ वो देखेंगे। और आफ्टर कंडीशनिंग के बाद क्या हुआ। तो 3 फेज़ में इन्होंने डिवाइड किया, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। तो चलिए सबसे पहले जो पढ़ने वाले बात करने वाले हैं हम उसमें बिफोर कंडीशनिंग की बात करने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट को अपने किया था। तो जो पहला है बिफोर कंडीशनिंग, उसमें लिखा हुआ है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग रिक्वायर्स अ नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स which automatically gives a naturally occurring response which automatically gives a response। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वाली बात किया गया कि ड्यूरिंग दिस फेज द अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसे हम लोग UCS शॉर्ट में बोलेंगे, रिजल्ट इन एन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी UCR। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले तो हमें अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ये क्या है, ये स्टिमुलस और ये रिस्पॉन्स है क्या। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टिमुलस क्या होता है। तो अगर हमें स्टिमुलस की मीनिंग ही नहीं क्लियर है तो शायद इस एक्सपेरिमेंट को समझने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टिमुलस की अगर बात करें तो स्टिमुलस इज समथिंग दैट कॉजेज एन एक्टिविटी, यानी स्टिमुलस वो चीज़ है या वो ऐसी चीज़ है जो हमें एक्टिविटी करने पे मजबूर करती है या हमारा डेवलपमेंट करने में या हमारे इंटरेस्ट को डेवलप करने में मदद करे, वो स्टिमुलस कहलाता है। तो समथिंग दैट अर्जेस टू एक्शन, समथिंग दैट अर्जेस टू एक्शन, और हम ये कह सकते हैं कि इट कॉजेज एन एक्शन और रिस्पॉन्स। और जब कोई चीज़ हमें एक्टिविटी करने पे मजबूर करेगी तो हम कह देंगे कि हाँ वो हमारा रिस्पॉन्स है। तो समथिंग दैट कॉजेज एन एक्टिविटी, डेवलपमेंट और इंटरेस्ट, और समथिंग दैट अर्जेस टू एक्शन इज नोन एज स्टिमुलस। अगर हम बात करेंगे बिहेवियरल साइकोलॉजी में, तो हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें स्टिमुलस जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है बेसिस फॉर बिहेवियर, यानी वो उसको हम स्टिमुलस जो होता है वो हमारा बिहेवियर कंस्टिट्यूट करता है, यानी बेसिस बनता है हमारे बिहेवियर का, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो इसी की बात यहाँ पर की गई है। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस किसे बोला गया और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स किसे बोला गया ये देखना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्होंने बस बिफोर कंडीशनिंग में यह बात करी कि अगर हम कोई भी अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा तो वो अनकंडीशनल स्टिमुलस एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स देगा। ठीक, और उसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस में जो इन्होंने बताया कि अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, तो उन्होंने फूड को जो बोला वो अनकंडीशन स्टिमुलस बोला। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि फूड एज अ UCS और नेचुरल स्टिमुलस। तो फूड जो उन्होंने पैवलॉव ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था, तो फूड यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट वाज कंसिडर्ड एज द नेचुरल स्टिमुलस और द अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो फूड जो है वो जब डॉग के सामने लाया गया या पेश किया गया तो वो क्या करने लगा, सलाइवेट करने लगा था, यानी उसके लार निकलने लगी थी, वेयर एज सलाइवेशन। और जो सलाइवेशन है वो क्या था, फूड को देख के ये रिस्पॉन्स था डॉग का। तो सलाइवेशन बाय द डॉग इज टर्म्ड एज द अनकंडीशन रिस्पॉन्स UCR, ये अनकंडीशन था। ठीक है, तो उसने, यानी हम कह सकते हैं कि नेचुरल रिस्पॉन्स था कि अगर हम जब डॉग के सामने फूड लाएंगे तो वो सलाइवेट करने लगेगा, तो ये उसका नेचुरल रिस्पॉन्स होगा, यानी नेचुरल रिस्पॉन्स होगा, अनकंडीशनल होगा। और वो जो फूड हमने यूज़ किया है वो क्या हो जाएगा, नेचुरल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो बिफोर कंडीशनिंग में याद रखिएगा कि जो फूड यूज़ किया गया वो था अनकंडीशनल स्टिमुलस, और जो सलाइवेशन हुआ यानी डॉग ने जो रिस्पॉन्स किया वो क्या था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक, बिकॉज प्रेजेंटिंग द फूड इन फ्रंट ऑफ द डॉग ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स अ सलाइवेशन प्रोसेस। उसके बाद अब यहाँ पर डेफिनेशन हमने दे दी है कि यहाँ पर अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस इज अ नेचुरल स्टिमुलस विच ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स, यानी एक ऐसा स्टिमुलस जो खुद ब खुद
एक रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर दे, ऑटोमेटिकली कर दे ट्रिगर। तो कह रहे कि जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसमें, जैसे हम लोग ह्यूमंस में ही ले लें, तो कह रहे कि व्हेन यू स्मेल वन ऑफ योर फेवरेट फूड यू मे इमीडिएटली फील हंग्री। हियर द स्मेल ऑफ द फूड इज द अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है ना। तो जैसे कह रहे हैं कि जब हमारा मनपसंद खाना हमारे सामने आता है तो हम लोग उसकी खुशबू जब सूंघते हैं तो हमें खुद ब खुद भूख लगने लगती है ना। हम ये सोचते हैं कि बस जल्दी से हम ये खाना खा लें। ठीक है। तो वो क्या है, वो जो फूड हुआ, जो स्मेल हुई फूड की, वो क्या है, एक नेचुरल स्टिमुलस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक। और जो हमारे रिस्पॉन्स होगा, जैसे कि हम हंगर फील करेंगे और हम खाना खाने लगेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक। तो ये हो गया एग्जाम्पल के साथ पूरी डेफिनेशन हो गई अनकंडीशनल स्टिमुलस की। अब बात करेंगे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता है। तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स is nothing but it is a response that is unlearned and occurs naturally in response to the UCS। यानी unconditioned stimulus के towards जो रिस्पॉन्स होगा अनलर्नड, याद रखिएगा दोस्तों। तो जब भी फेवरेट फूड हमारे सामने आता है तो हम हंग्री फील करने लगते हैं। तो हेयर द स्मेल ऑफ द फूड इज द अनकंडीशनल स्टिमुलस। और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था, कह रहे कि इज अ रिस्पॉन्स दैट इज अनलर्न। ये ऐसा रिस्पॉन्स है जो हमने लर्न नहीं किया, ये अनलर्नड है। एंड अकर्स नेचुरली, और ये खुद ब खुद हो जाता है, नेचुरली अकर हो जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति। ठीक है। तो याद रखिएगा कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता है। एक इसका एग्जांपल दिया है, द हंगर यू फील आफ्टर स्मेलिंग योर फेवरेट फूड इज टर्म्ड एज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो जो भूख हम फील करते हैं, जो हंगर हम फील करते हैं अपना फेवरेट फूड को स्मेल करने के बाद, वो कह रहा है कि वो क्या हो गया, हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं कि बिफोर कंडीशनिंग को हमने थोड़ा सा समराइज़ किया है। तो बिफोर कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि पेवलॉव ने बिफोर कंडीशनिंग फेज में क्या किया, जब अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी या और नेचुरल स्टिमुलस फूड को जब डॉग के सामने रखा तो उसका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ। ठीक। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस को यानी फूड को जब डॉग के सामने प्रेजेंट किया गया तो उसका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ, और उसको हम नेचुरल रिस्पॉन्स भी बोलेंगे। और वो क्या रिस्पॉन्स था, सलाइवेशन बाय द डॉग, यानी जो डॉग था वो सलाइवेट करने लगा। ठीक। तो फूड रखा गया, सलाइवेशन होने लगा। ठीक है। ये बिफोर कंडीशनिंग फेज की बात है। ठीक है। नेक्स्ट फेज में क्या किया पेवलॉव ने, यानी ड्यूरिंग कंडीशनिंग हमारा नेक्स्ट फेज है। अब इस फेज में क्या किया, इस फेज में पेवलॉव ने क्या किया, देखते हैं कि ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो सेकेंड फेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या किया, वो यानी पेवलॉव ने एक नया न्यूट्रल स्टिमुलस इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस। अब ये न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जैसे कि जिस ऐसा स्टिमुलस जो कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट ना कर पाए या प्रोड्यूस ना कर पाए, तो उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी जिसका कोई फर्क ही ना पड़े, तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस होगा। अब न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस बेल थी। ठीक है ना। तो सेकेंड फेज में क्या किया कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस कर दिया पेवलॉव ने, और वो बेल थी। तो अब क्या किया, बेल क्या करेगी भाई, साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए तो इंट्रोड्यूस किया था पेवलॉव ने। तो पेवलॉव ने क्या किया कि पेवलॉव देन पेयर्ड दिस न्यूट्रल स्टिमुलस विद द अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी बेल प्लस यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो बेल को पेयर कराया अनकंडीशनल स्टिमुलस से। तो अब फॉरन तो पेयरिंग हो नहीं जाएगी। पेयरिंग का मतलब ये है कि जब बेल की साउंड बजाई, उन्होंने सिर्फ विदाउट फूड यानी फूड प्रेजेंट नहीं किया। तो पेवलॉव ने जब ऐसे ही विदाउट प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड यानी बेल को रिंग किया, तो डॉग जो था वो सलाइवेट नहीं किया, क्योंकि फूड उसके सामने आया ही नहीं। उन्होंने ऐसे ही बेल बजाया तो डॉग बिल्कुल न्यूट्रल स्टिमुलस की तरह ये बेल बिहेव करेगी, और कोई भी सलाइवेशन डॉग जो है नहीं करेगा। तो ये पेयरिंग उन्होंने धीरे धीरे कराई। मतलब फिर उन्होंने क्या किया, कुछ दिन तक उसको खाना जो दिया, यानी जो फूड दिया डॉग को, वो बेल की रिंग के साथ दिया। यानी जब वो खाना उनको देना होता था तो वो पहले जो है बेल की साउंड जो है प्रोड्यूस करते थे। तो वो साउंड प्रोड्यूस करने के बाद वो खाना पेश करते थे डॉग के सामने। तो वो डॉग ने धीरे धीरे लर्न कर लिया।
लर्न कर लिया, यानी अब पेयरिंग हो चुकी है, यानी न्यूट्रल स्टिमुलस की और अनकंडीशनल स्टिमुलस की। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पे फूड है और फूड की पेयरिंग बेल के साथ हो चुकी है। तो अब जब बेल बजती थी तो डॉग ने ये लर्न कर लिया था, उसने ये सीख लिया था, उसने बेल की साउंड को एसोसिएट कर लिया था फूड प्रेजेंटेशन के साथ। अब उसे ये अच्छी तरीके से पता था कि जब बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। तो इस तरह से पेवलॉव ने धीरे धीरे करके पेयरिंग करवा दी, और हर बार जब वो बेल बजाता था तो डॉग पहले ही बेल की साउंड पे ही सलाइवेट करने लगता था, यानी बेल की साउंड सुनते ही वो सलाइवेशन करने लगता था। तो यहाँ पर जब अनकंडीशनल स्टिमुलस को यानी फूड को एक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ कंबाइन कर देंगे हम, तो तो डॉग क्या करने लगेगा, सलाइवेट करने लगेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा है कि ही प्रेजेंटेड द फूड इन फ्रंट ऑफ द डॉग अलॉन्ग विद द साउंड ऑफ द बेल, बट बिफोर दिस ही मेड द साउंड बट देयर वाज नो सलाइवेशन रिस्पॉन्स। तो शुरू में जब बेल बजाई तो उसका कोई भी डॉग का सलाइवेशन रिस्पॉन्स नहीं था। फिर आफ्टर पेयरिंग द साउंड विद द फूड कह रहा है कि ही रिपीटेडली प्रेजेंट द फूड। तो उसने बार बार यही काम किया कि उसने बेल बजाया फिर फूड दिया, साउंड ऑफ द बेल। तो कह रहा है आफ्टर मैनी ट्रायल्स होने के बाद डॉग ये सीख चुका था, एसोसिएट कर दिया था उसने साउंड ऑफ द बेल विद द फीडिंग ऑफ फूड। तो मुझे फीड जब किया जाएगा फूड से, जब साउंड बजेगी, ठीक है। तो कह रहा है कि वंस द, अब यहाँ पर हमने यहाँ पे बता दिया है इसका, ये मुझे अलग बताना चाहिए था पर मैंने यहाँ लिख लिया। कह रहा है वंस द न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम नोन, एक बार जब न्यूट्रल स्टिमुलस जब पहचान में आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं कंडीशनड स्टिमुलस। तो कह रहा है एंड द रिस्पॉन्स इट ट्रिगर्स इज नोन एज कंडीशनड रिस्पॉन्स। और जो कंडीशनल स्टिमुलस अगर क्या होता है अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा कि जब भी हम अनकंडीशन स्टिमुलस को जब भी न्यूट्रल स्टिमुलस जब हम नोन कर लेते हैं, नोन बन जाता है, तो उस टाइम पर क्या न्यूट्रल स्टिमुलस पहले जैसे कि बेल थी तो न्यूट्रल स्टिमुलस था तो वो नोन नहीं था डॉग के द्वारा। तो जब भी बेल बजती थी तो डॉग सलाइवेट नहीं करता था शुरू में, पर फिर क्या हुआ ये नोन हो गया कि जब ये बेल बजने लगी तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस अब क्या बन गया, कंडीशन स्टिमुलस बन गया, क्योंकि वो डॉग जो था वो बेल की साउंड सुनकर ही सलाइवेट करने लगता था। तो अब जो यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस था वो क्या बन गया, कंडीशनड स्टिमुलस, यानी बेल ने कौन सा कंडीशन रिस्पॉन्स करवाया, सलाइवेशन, ठीक है। तो अब जो सलाइवेशन वहाँ पे बेल की साउंड सुनने के बाद होगा वो क्या होगा, कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने समरी लिख दी है। तो यहाँ पर क्या है, UCS यानी अनकंडीशन फूड को जब हम कंडीशनड स्टिमुलस के साथ यानी बेल के साथ पेयरिंग करवा देंगे तो वो क्या बन जाता है, वो क्या देता है कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स देता है। यानी अभी भी क्या दे रहा था, सलाइवेशन, और सलाइवेशन क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, UCS प्लस कंडीशनड स्टिमुलस यानी साउंड ऑफ द बेल किया तो क्या हो गया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक। अब वो बेल की साउंड को एसोसिएट कर चुका था फूड के साथ और वो सलाइवेट कर रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है आफ्टर कंडीशनिंग। अब वो कंडीशनिंग हो चुकी है, पेयरिंग हो चुकी है, लर्निंग हो चुकी है। अब यहाँ पर आफ्टर कंडीशनिंग मतलब क्या, अब बेल के साउंड का इफेक्ट देखेंगे हम। कंडीशनिंग के बाद भी हम इस कंडीशनड स्टिमुलस का इफेक्ट देखेंगे क्या होता है। तो इसमें क्या किया गया, इसमें वंस द एसोसिएशन हैज़ बीन मेड, जब यानी एक बार भी एसोसिएशन मेड हो जाता है यानी बन जाता है तो बिटवीन द UCS एंड कंडीशन स्टिमुलस, यानी अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब फूड और कंडीशनल स्टिमुलस मतलब साउंड ऑफ द बेल, यानी इन दोनों के बीच में जब एक बार क्या हो गया कि एक एसोसिएशन बन गया तो क्या होता है कि प्रेजेंटिंग द कंडीशनड स्टिमुलस अलोन विल ट्रिगर द सलाइवेशन रिस्पॉन्स, ठीक। प्रेजेंटिंग द कंडीशन स्टिमुलस मतलब सिर्फ बेल बजाने पर ही उसका जो सलाइवेशन था डॉग का अब हो रहा था, ठीक है, इवन विदाउट द UCS, ठीक। तो इस चीज़ को बोला गया दिस इज नोन एज कंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी बेल बजाते ही क्या हो रहा था, यानी बेल अब अकेले ही इनफ थी डॉग का सलाइवेशन कराने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अब जो बेल थी यानी वो कंडीशनड स्टिमुलस है वो क्या कर रहा है, वो अब कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, ठीक। तो कंडीशन स्टिमुलस जो है आफ्टर कंडीशनिंग के बाद क्या हुआ कि जो कंडीशन स्टिमुलस यानी जो बेल है वो अब कंडीशन रिस्पॉन्स क्या कर रही है, ट्रिगर कर रही है, यानी सिर्फ अकेली बेल साउंड ही काफ़ी है जो है डॉग का सलाइवेशन कराने के लिए, ठीक। तो ये था पेवलॉव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब चलिए जल्दी से इसमें देख लेते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए थे या कुछ फिनोमेना कह लें क्लासिकल कंडीशनिंग के, बात एक ही है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ प्रिंसिपल्स थे उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग के। तो पहला जो है एक्विजिशन, ठीक है। एक्विजिशन क्या होता है, कह रहा है कि इट रिफर्स टू द इनिशियल फेज ऑफ लर्निंग व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू एसोसिएट और कनेक्ट द न्यूट्रल स्टिमुलस एंड द अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो एक्विजिशन का मतलब यही है कि जो डॉग
बेल के साउंड को ठीक है, बेल के साउंड को जैसे हम लोग ने न्यूट्रल स्टिमुलस किया था, और अनकंडीशन यानी फूड को कनेक्ट करना सीख गया था, तो इसको बोलेंगे एक्विजिशन। तो ये होता है, इट रिफर्स टू द इनिशियल फेज ऑफ लर्निंग व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू एसोसिएट यानी कनेक्ट अ न्यूट्रल स्टिमुलस एंड द अनकंडीशन स्टिमुलस। ठीक, तो इसे बोलते हैं एक्विजिशन। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सटेंशन देखते हैं, कह रहा है इट रिफर्स टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द कंडीशनड रिस्पॉन्स। एक्सटेंशन का मतलब ही होता है कि ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द कंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी जो कंडीशनड रिस्पॉन्स था, कंडीशन समझ रहे हैं, यानी बेल के साथ जो फूड देना, प्रेजेंट करना, ठीक है, वो और उसके यानी ये कंडीशन स्टिमुलस था, इसके द्वारा जो रिस्पॉन्स ट्रिगर हुआ वो कंडीशन रिस्पॉन्स होगा। यानी क्या? सलाइवेशन। यानी सलाइवेशन का वीक हो जाना, धीरे धीरे कम हो जाना और बंद हो जाना, क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन। कह रहे इट रिफर्स टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द कंडीशन रिस्पॉन्स बाय ब्रेकिंग द। अब कैसे एसोसिएशन होता है? ब्रेकिंग द कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी एसोसिएशन हमने ब्रेक कर दिया किसके बीच में? कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब फूड और कंडीशन स्टिमुलस मतलब बेल, ठीक है ना? बेल और अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब फूड, ठीक है। तो फूड और बेल के बीच में हमने क्या किया? एसोसिएशन को ब्रेक कर दिया। कैसे? कह रहे कि व्हेन द बेल, एग्जांपल देखिए, व्हेन द बेल वाज रैंग रिपीटेडली एंड पेवलॉव डिड नॉट प्रेजेंट फूड। ठीक है, अब हम बेल बार बार बजा रहे हैं। अब डॉग ने तो लर्न कर लिया था कि भाई जब भी बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, तो अब पेवलॉव ने क्या किया? खाना दिया ही नहीं, क्या? बेल को रिंग करता गया। कह रहे व्हेन द बेल वाज रैंग रिपीटेडली एंड पेवलॉव डिड नॉट प्रेजेंट फूड इट ग्रेजुअली स्टॉप सलाइवेटिंग एट द साउंड ऑफ द बेल। तो धीरे धीरे अब क्या हुआ? उसका जो एसोसिएशन, यानी जो उसने लर्निंग की थी कि बेल के साथ मुझे खाना मिलेगा, अब वो क्या होगा? धीरे धीरे वीकेंड हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होता जाएगा। अब भैया जब बार बार उसको बेल की आवाज़ उसको सुनाई देगी और वो जब जाएगा उसको खाना ही नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि जो यहाँ पे एसोसिएशन था वो टूट गया। ठीक, तो अब जो डॉग था वो सलाइवेट करना बंद कर देगा, ठीक है ना? किसकी साउंड पर? बेल की साउंड पर। तो इसे बोलेंगे एक्सटेंशन। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब देखो यहाँ पे टर्म यूज़ किया है रिकवरी। स्पॉन्टेनियस मतलब फटाफट फॉरन रिकवरी हो जाना, यानी किस चीज़ की रिकवरी? कह रहा है इट रिफर्स टू द रिटर्न ऑफ द कंडीशनड रिस्पॉन्स। कंडीशनड रिस्पॉन्स मतलब सलाइवेशन, ठीक है ना? सलाइवेशन वापस से होने लगना वैसे ही जैसे हो रहा था, यानी क्या? अब कुछ दिन के बाद, लेकिन क्या होगा? कह रहा है व्हेन पेवलॉव वेटेड फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद जब पेवलॉव ने देखा बेल बजाकर फिर से, ठीक है ना, तो डॉग सलाइवेटेड अगेन एट द साउंड ऑफ द बेल। ठीक है, तो कुछ दिन के बाद, अभी ये बात फौरन नहीं की, कोई एक्सपेरिमेंट था, तो कुछ दिन का गैप लिया और उसके बाद फिर से जब बेल को रिंग किया किसने? पेवलॉव ने, तो देखा डॉग जो था वो फिर से सलाइवेट करने लगा था साउंड ऑफ द बेल पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी उसको फिर से याद आया कि बेल बजी है तो शायद मुझे खाना मिलेगा, तो फिर से वो सलाइवेट करने लगा। ठीक है, तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस रिकवरी। उसके बाद जनरलाइजेशन क्या होता है? तो जनरलाइजेशन में क्या होता है? इट रिफर्स टू द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्स इन द सेम वे टू द स्टिमुलस दैट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द कंडीशन स्टिमुलस। ठीक, तो जनरलाइजेशन का मतलब ये था यहाँ पर, इट रिफर्स टू द टेंडेंसी, ये एक ऐसी टेंडेंसी थी रिस्पॉन्स करने की जहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि जो बेल है, अब यहाँ पर हमने बेल डिफरेंट टाइप्स की यूज़ की, उनमें क्या था? साउंड अलग अलग थी। ठीक है, तो मतलब अलग अलग थी, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर थी। जो बेल, हम जिस बेल की साउंड पर हम उसको खाना दे रहे थे, तो क्या उससे सिमिलर जो बेल की साउंड थी वो सब क्या हुई? उन सब पर क्या होगा? रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी सलाइवेशन होगा डॉग का, तो उसे बोलेंगे जनरलाइजेशन। ठीक है, तो कह रहे इट रिफर्स टू द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्स इन द सेम वे, उसी तरीके से जैसे कि वो बेल की आवाज़ पर रिस्पॉन्स कर रहा था, उसी तरीके से जिस मिलती जुलती बेल की आवाज़ पर भी वो रिस्पॉन्स करेगा, सलाइवेट करेगा, तो इसे बोलेंगे जनरलाइजेशन। बट वो जो साउंड, जो कंडीशन स्टिमुलस है वो एकदम आइडेंटिकल नहीं होगा, मतलब एक जैसी बेल की आवाज़ नहीं होगी, मतलब कुछ तो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगी, ऑलमोस्ट सिमिलर बट थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, तो इसे बोलेंगे जनरलाइजेशन। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि इट रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल लर्न्स टू डिफरेंशिएट। अब वो डिफरेंशिएट करना पहचान जाए, अब वो उसमें डिफरेंस करना सीख जाएगा। ठीक है ना, ऐसा प्रोसेस है डिस्क्रिमिनेशन जिसमें डॉग जो है वो डिफरेंशिएट करना सीख जाएगा अच्छी तरीके से कि कौन सी बेल की साउंड पर मुझे खाना मिलेगा और
कौन सी बेल की साउंड पर कौन सी बेल साउंड मेरे खाने वाली साउंड नहीं है, ठीक है ना। तो उसको ये समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि पेवलॉव इन हिज एक्सपेरिमेंट यूज मोर देन 2 टाइप्स ऑफ बेल एंड द डॉग लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फूड एंड नॉन फूड बेल। अब जो डॉग था वो अच्छी तरीके से सीख गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि पेवलॉव ने क्या किया कि 2 से ज़्यादा बेल्स ली, ठीक है ना, और उसकी साउंड्स अलग अलग थी। तो जो डॉग था वो लर्न करना सीख गया था, डिफरेंशिएट करना उससे आता था कि कौन सी फूड बेल है और कौन सी नॉन फूड बेल है। उन्होंने अलग अलग बेल बजाई तो लेकिन वो फूड बेल पर ही आया और सलाइवेट किया, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन। अब नेक्स्ट दोस्तों आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का मतलब है कि हम इसको एजुकेशन में यानी क्लासिकल कंडीशनिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं हम लर्निंग में। तो बहुत सी तरीके से दोस्तों ये हेल्प करता है लर्निंग में, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग ये हो गई, इफेक्टिवली लर्न कराया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सीसीटी कैन बी यूज टू डेवलप गुड हैबिट्स इन चिल्ड्रंस। तो ये एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर हम गुड हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं चिल्ड्रंस में, सच एज क्लीनलीनेस है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ठीक, पंक्चुअलिटी वगैरह। थर्ड कह रहा है द मेंटल केसेज एंड इमोशनली अनस्टेबल चाइल्ड कैन बेस्ट बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। और जहाँ पे जो मेंटल केसेज है या इमोशनली अनस्टेबल चाइल्ड है उनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं किसकी मदद से, प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग की मदद से। चौथा पॉइंट कह रहा है कि हेल्प इन एक्सेलरेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ लव, फेयर, जेलसी अमंग द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। फिफ्थ कह रहा है कंडीशनिंग में हेल्प द चाइल्ड इन ब्रेकिंग नेगेटिव एटीट्यूड एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। लास्ट बोल रहा है यूजफुल इन लैंग्वेज लर्निंग इन द क्लासरूम। तो दोस्तों ये थी पेवलॉव की क्लासिकल कंडीशनिंग। तो दोस्तों अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे और ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक लगा है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको मेरा इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा दोस्तों। और इसी तरीके से हम जितनी भी थ्योरीज़ हैं, लर्निंग थ्योरीज़ हैं या दूसरी अदर थ्योरीज़ हैं, है ना, जैसे कि जैसे स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई, है ना, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर हो गई, सब मैं एक्सप्लेन करूँगा, सबके नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से अपने बीएड में। तो दोस्तों आपको थ्योरी लिखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो आप मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कोई ना कोई और थ्योरी लेकर फिर से मिलेंगे हम। जब तक के दोस्तों जुड़े रहिएगा मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।